ए अबू बकर, मैंने तेरे नबी से कहा था, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से कहा था, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, तेरे जाने के बाद तेरा मजहब, तेरा दीन, तेरा इस्लाम खत्म हो जाएगा, मगर तूने अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए ये साबित कर दिया है कि ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, ये इस्लाम आगे बढ़ने के लिए नारे एकदम संजीदा होकर अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, बेटा तुम लोग गिर जाओगे, खामखा तुम लोग ऊपर बैठा, आ जाएगा, आ जा बेटा, ऊपर मत बैठो बेटा, गिर जाओगे, छोड़ दो, तुम लोग क्या बोला, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी तो तुम्हारे बाप को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए तुम्हारे बाप को उम्मीद है कि बेटा जवान होगा तो लड़की के बाप से 4-5 लाख रुपया मांग करके लाएगा, बाप के अरमान पर तुम पानी फेर रहा है, ऐसा मत करो बेटा, बहुत उम्मीद है, कुछ नहीं तो होंडा पल्सर फ्रीज लाइवे करेगा भीख मांग करके, है ना, ये सब पर ध्यान दो बेटा, कहा है ऐसा कर रहा मेरा लाल। एक बात बताइए, उससे पहले एक बात समझ लीजिए, हर टोपी आ दाढ़ी वाला नबी का वफादार नहीं होता है, हर टोपी वाला दाढ़ी वाला नबी का वफादार नहीं होता है, हर नमाजी वफादार हो ऐसा नहीं होता, हर हाफिज वफादार हो ऐसा नहीं होता, हर आजान देने वाला वफादार हो ऐसा नहीं होता, हर हाजी वफादार हो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जिन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया उसमें हाफिज भी था, उसमें कारी भी था, उसमें आलिम भी था, उसमें हाजी भी था, नमाजी भी था, उस नमाज अजान सब यजीदी कीमे में, मगर उन लोगों ने ही इमाम हुसैन को शहीद किया। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हर टोपी दाढ़ी वाला वफादार हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब पहचानना आपको है कि कौन वफादार है और कौन जो है नालायक किस्म का है। दूसरी बात, अगर इमाम हुसैन ने आपसे पूछ लिया कि एक बात बताओ हुसैनियों, एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक क्यों झंडा लगाते थे, क्यों मेरी याद में रोते थे, अगर पूछ लिया, क्यों मेरी मोहब्बत में आंसू बहाते थे, शरबत बांटते थे, खिचड़ा खाकर खचड़ा गिरी करते थे, अगर पूछ लिया आका हुसैन ने कि 10 दिन 12 दिन तक या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन करते थे, फातिहा करते थे, घर घर में या हुसैन की धूम थी, क्यों क्यों क्यों? अगर आका हुसैन ने आपसे पूछ लिया तो आपका जवाब होगा कि सरकार, आपने अपने नाना जान की शरीयत को बचाने के लिए अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया, आपने घर बार छोड़ दिया, सब कुछ लुटा दिया, आपने इस्लाम के लिए भूखे रहे, प्यासे रहे, तकालीफ बर्दाश्त की, बच्चों को शहीद किया मजहबे इस्लाम के लिए। इसी को याद कर कर हम रोते थे और आपकी याद मनाते थे।
आपका ये जवाब होगा। फिर पलट कर अगर आका हुसैन ने पूछ लिया, हुसैनियों बताओ क्या वो इस्लाम तुम्हारे घरों में मौजूद है? क्या वो दीन है? क्या वो इस्लाम है? क्या जवाब दोगे अपने हुसैन? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे आका हुसैन के पास? होना क्या चाहिए? हो क्या रहा? करना क्या चाहिए? कर क्या रहे हैं? इतने लोग हैं, इतना बड़ा मजमा है, कितने घर हैं, कितने घर हैं। जिस घर में 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक कुरान की तिलावत हुई, बहुत संजीदा होकर के मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, कितने घर हैं? बताओ कितने लोग जो 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अपने घरों में कुरान की तिलावत कराए हैं? कितने लोग? कितने लोग जो 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करते हैं? अरे हुसैन ने तो सब कुछ लुटा दिया, मगर तुम्हारा अखलाक कहां है? तुम्हारा किरदार कहां? इस्लाम क्या आपके झंडा लगाने से फैला? हु हल्ला हंगामा करने से फैला? आपका अखलाक, आपका किरदार, आपका अदब है कहां है? आज से 20 साल 25 साल या 30 साल पीछे जाइए, यहां बहुत सारे बूढ़े लोग बैठे हैं, पूछिए 20 साल 25 साल पहले, 30 साल पहले अगर मोहल्ले का कोई बड़ा बूढ़ा रोड पर कुर्सी लगाकर बैठा रहता था तो सामने से बच्चों को गुजरने की हिम्मत नहीं। बूढ़े लोग क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं गुजरते थे कि मेरा बाप, मेरा चचा, मेरा दादा, मेरा रिश्तेदार बैठा हुआ, रास्ता बदल देते थे। और आज चचा सामने बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। हाँ भाई, ठोक रहा। और चचा भी इतना बड़ा बकलोल, वो भतीजा से कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा कर। गलती सिर्फ भतीजा की नहीं है, ये बुढ़वा की भी गलती है। भतीजा को डांट नहीं रही, ठोक रहा है। बुढ़वा कह रहा बेटा तेनी बढ़ा के बनाए हुए है ना, अब बढ़िया से ठोकी। ये अभी खैनी ठोक रहा है ना, कुछ दिन के बाद सरिया के आपको भी ठोकेगा, तब समझ में आएगा ठोका ठोकी किसको कहते हैं। कहां चला गया समाज, कहां चला गया मुआशरा, कहां चले गए लोग, कहां गए लोग? अखाड़ा निकलता है, मेला लगता है, बोलो मेले में बहन बेटियां जाती है या नहीं जाती है? बोलो ना भाई, जाती है। क्यों? कौन है इसका जिम्मेदार? मेरी माएं बहनें बेटियां सुन रही हैं तो वो भी सुने। बेहयाई के जेवर को अपने गले की जीनत बनाकर अपनी बहनों बेटियों को मेले ठेले में भेजने वालों, क्या इसी का नाम हुसैनियत है? क्या इसी को हुसैनी कहोगे? क्यों भेजते हो? क्यों जाती है तुम्हारी बारी? क्यों जाती है तुम्हारी बेटियां? क्यों जाती
होती है तुम्हारी बेटियां, कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? मेले में भेज दिए, देखिए चाट खा रही है और चाट चाट के खा रही है। हाँ भाई, ये हवा की बेटी लोग चाट 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 के खा रही है, फुचका खा रही है, गुपचुप खा रही है और साथ साथ धक्का भी खा रही है। और ये लोग आकर के 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मसला बगाड़ेगी कि चारपाई पे सोना नहीं चाहिए। कहाँ सोना चाहिए? ठंडा का महीना है, जमीन में सुलवा के तुम क्या करना चाहते हो? बुढ़वा लोग को मरवा देना चाहती है। इन लोग का मसला देखिए, नहीं सोना चाहिए चारपाई पे। अच्छा चलो, नहीं सोना चाहिए। बात जगहों में ये भी है कि बीवी अपने हाथ से अपने शौहर को 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक पानी नहीं देती है, नहीं देती है। बोले नहीं मुहर्रम का महीना कैसे देंगे? तो निकाह के टाइम जब इमाम साहब ने कहा था कि मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा दूं, तुम इजाजत देती हो, तो तुमको कहना चाहिए ना 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम छोड़ के। उस टाइम तो कह दीजिए काफी गुलगुल्ला फूलता है। अरे 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक पानी नहीं देंगे, ये कौन किताब में लिखा है? अच्छा मछली मत खाइए भाई, लो काम आफत थोड़ी है रे भाई। अरे 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बास जगहों में इमाम साहब का नहीं चलता है, मुजावर साहब का चलता है। हाँ, मुजावर साहब का खुद मुझको फोन किया था, मैंने कहा कि तारीख खाली नहीं है, इसमें लिख लो, रख लो प्रोग्राम का। हजरत उनके मुजावर साहब से मशवरा कर लेते। अरे बाप, ये कब से मुफ्ती हो गया रे बाप? क्या हालत है भाई? 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मछली नहीं खानी चाहिए, क्यों नहीं खानी चाहिए बताओ ना? तो जवाब मिलता है कि मछली पानी में रहती है। तो 11 मुहर्रम के बाद कहाँ? वो पहाड़ पे चली जाती है। क्या है दीन, क्या मजहब, क्या इस्लाम, क्या तुमने मजहब बना लिया? कहाँ है कहाँ है तुम्हारा किरदार? किरदार आला करो। आओ एक झलक देखो, इस्लाम कैसे आगे बढ़ा, कैसे आगे बढ़ा, थोड़ा सोचो। सरकार के बज़ाहिर पर्दा फरमाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अम्मी हजरत आयशा के पास तशरीफ लाए और फरमाया, ए आयशा, कोई ऐसा काम बताओ जिसे सरकार करते थे, इसका इल्म हम लोगों को नहीं है। अम्मी आयशा ने अर्ज किया कि नमाज फज्र के बाद सरकार मस्जिद नबी तशरीफ लाते और मुझसे फरमाते, आयशा खीर बनाओ, चावल बढ़िया से गला देना। मैं खीर बनाती और ये प्याली देखिए, इस प्याली में मैं खीर देती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खीर लेकर के निकल जाते, कहाँ जाते, किसको देते, कौन खाता, किसको खिलाते, ये मैं नहीं जानती। थोड़ी देर के बाद वापिस आते, खाली प्याली रहती, खीर का पता नहीं रहता। अबू बकर से सुनिएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, आयशा कल नमाज फज्र के बाद मैं आऊंगा, तुम खीर बना करके तैयार रखना और उसी प्याली में डालना। नमाज फज्र के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आया, फरमाया, आयशा खीर तैयार है? अर्ज किया खीर तैयार है। खीर दिया उसी प्याली में। सिद्दीक अकबर खीर की प्याली को लेकर के चले जिधर सरकार चाहते थे। याद रखिएगा, सहाबा को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुस्तफा का पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुस्तफा का गुजर किधर से हुआ है। सहाबा खुशबू से पहचान लेते थे मुस्तफा किधर किधर से गुजरे। खुशबू से पहचान लेते थे कि आका का गुजर किधर किधर से हुआ। गौर से सुनना, संजीदा होकर के सुनना। हाथ में खीर है, अबू बकर सिद्दीक चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे आका खीर किसके लिए लेके जाते थे, किसको देते थे, किसको खिलाते थे। कुछ दूर गए, अचानक
आवाज आई, क्लियर आवाज नहीं थी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहां थे? मैं कई दिन से भूखा हूं, खाया नहीं हूं, मैं तेरा इंतजार कर रहा था, तू था कहां? अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा तो नजर पड़ी एक शख्स है जो अपाहिज है, आंख से देख नहीं सकता, ठीक से सुन नहीं सकता, ठीक से बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, दांत सब टूटे हुए हैं। जब करीब गए और अपने आका की रहमत को देखा तो आंख से आंसू बहे कि इस जंगल में इस अपाहिज के लिए अब मेरे मुस्तफा खीर लेकर आए। अल्लाह देखा, रोने लगे, दाढ़ी भीग गई। और वो शख्स मुसलमान नहीं, यहूदी था, कलमा नहीं पड़ा था। करीब गए, उसने पकड़ा, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। आंख से मजबूर है, नजर नहीं आ रहा था, उसे क्या पता कि आने वाला कौन है, उसे क्या पता आज कौन आया है। आज मुसलमानों के पैगंबर नहीं आए। पकड़ा, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहां थे, क्यों नहीं आए, मैं भूखा हूं, दे। आपने जब उसकी हालत को देखी, प्याले में अपनी उंगली को डाला, खीर निकाला और उंगली को मुंह में डाला, खीर दिया, कहा खा। जो ही उंगली को मुंह में डाला, कहा खा। उस अपाहिज शख्स ने अबू बकर सिद्दीक के हाथ को पकड़ लिया, कहा बता तू कौन है। अल्लाह अकबर, गौर से सुनना मुसलमान। कहा बता तू कौन है। कहा तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। अल्लाह अकबर, सुनो मुसलमानों। कहा तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। अबू बकर सिद्दीक और रोने लगे, आंसुओं से दाढ़ियां भीग गई। कैसे तेरे पास आंख नहीं, तू देख नहीं सकता, तू कैसे समझा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूं, बता। उसने कहा पहले तू बता, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला गए कहां। अबू बकर सिद्दीक ने कहा पहले तू बता, तू कैसे समझा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूं। कहा तू बता, तू कैसे समझा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूं। उसने कहा ओ आने वाले, खिलाने का तरीका बदला हुआ है, खिलाने का अंदाज तरीका बदला हुआ है, इसलिए पता चला कि तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, कहा बता मेरे नबी कैसे खिलाते थे। उसने कहा अबू बकर, उसने कहा आने वाले, तू उंगली से खिला रहा है, खाने में तकलीफ हो रही है। कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरे नबी खिलाते कैसे थे। कहा सुन, वो खीर को अपनी जुबान में रखकर मेरी जुबान में रख दिया करते थे। मुझको खाने में दिक्कत नहीं होती थी, मुझको खाने में तकलीफ नहीं होती थी। तू खिला रहा है, तकलीफ हो रही है, जरा बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला गए कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कहा। अबू बकर सिद्दीक ने रोते हुए कहा था, ओ पूछने वाले मेरे नबी अब बज़ाहिर दुनिया में नहीं रहे, कहा तू कौन है। कहा मैं नबी का गुलाम हूँ, मुझे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। गौर से सुनना मुसलमान, तब उसने रोते हुए कहा था, ए अबू बकर
से कहा था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कहा था, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तेरे जाने के बाद तेरा मजहब, तेरा दीन, तेरा इस्लाम खत्म हो जाएगा, मगर तूने अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए ये साबित कर दिया है कि ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, ये इस्लाम आगे बढ़ने के लिए, नारे बढ़ने के लिए आया है, फूलने के लिए आया है। सारे लोग जवाब दें मोहब्बतों के साथ, नारा लगाइए या रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाओ वो जज्बा, लाओ वो किरदार, लाओ वो दीन, लाओ वो इस्लाम। सिर्फ नारा लगाने के लिए तुम पैदा नहीं। क्या सुनोगे तारीख करबला, क्या सुनोगे वाक़यात करबला। याद रखना, जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। खोल के सुन लो, जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा। तो शराब की बोतलों को, पेशाब कर दो जुआ के अड्डों पर और कहो हुसैन जुआ के खिलाफ लड़ने गए थे, हम हुसैनी हैं, जान तो दे सकते हैं मगर अपने हाथ में कभी ताश के पत्ते नहीं होते। तो शराब की बोतलों को अगर हुसैनी, हम हुसैनी हैं, हम शराब पीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम तो मस्जिदों को सजदों से आबाद करने के लिए पैदा हुए। मत भेजो अपनी बहनों को, मत भेजो अपनी बेटियों को मेले में, मत भेजो। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मुसलमान, मत भेजो। हाथ जोड़ के कहूंगा मत भेजो, मत भेजो अपनी बहनों को मेलों में, मत भेजो अपनी बेटियों को, मत भेजो अपनी बीवियों को। कहो तू पर्दे में रहने की चीज है, तू नुमाइश की चीज नहीं है। जब कहे हम जाएंगे तो कहना सरा हजरत ज़ैनब की जिंदगी को देख लो, शहरबानों को देख लो, अपनी बहन बेटियों को, बीवियों को मेले में ठेले में भेजने वालों जरा सुनो। जिसने बचाया जहां को दोज़ख की आग से, अफसोस उसकी आल के खीमे भी जल गए, खीमा चला दिया गया। सन्नाटा है, बेगौर कफन लाशें पड़ी है, घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। धूल उड़कर लाशों पर कफन का काम कर रही है। सन्नाटा है, भू का आलम है, चिराग जल रहा है। सबको सवारी पर बैठा दिए गया, ऊंट पर। हाथ में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, भूखी है, प्यासी है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह अकबर। सामने शौहर की लाश है, बेटे की लाश है, भाई की लाश है, साथ बीमार ज़ैनुल आबिदीन। हथकड़ियां हैं, बेड़ियां हैं। ऊंट पे जब बैठा दिया गया, अब करबला से शहजादियों को ले जाया जाएगा। अल्लाह अकबर। शहरबानों ने कहा,
ज़ैनब, ए ज़ैनब, अगर दर्द है तो सुन। कहा ज़ैनब। ज़ैनब ने कहा शहरबानो क्या बात है? आंख से आंसू गिरने लगे। कहा ज़ैनब, हाथ में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं ज़ैनब, चादरें छीन ले गई। अल्लाह अकबर। वो यहूदी था जो चादर देख के मुस्लिम हुआ। वो यहूदी था, इसलिए मैंने कहा हर टोपी वाला, दाढ़ी वाला, नमाजी, हाजी, कुरान पढ़ने वाला, हज करने वाला वफादार नहीं हो सकता। अगर रिश्ता रखना है तो खून का रिश्ता नहीं, पहले ईमान का रिश्ता मजबूत करो। वो यहूदी था जो चादर देख के मुस्लिम हुआ। ये मुसलमान थे, सरे ज़ैनब से चादर ले गए। अल्लाह अकबर। वो यहूदी था जो चादर देखकर मुस्लिम हुआ। ये मुसलमान थे, नमाज पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते थे, अज़ान देते थे, हाजी भी थे। ये मुसलमान थे। गौर करो, वो यहूदी था जो चादर देख के मुस्लिम हुआ। ये मुसलमान थे, सरे ज़ैनब से चादर ले गए। अर्ज़ किया ज़ैनब, चादरें छीन ली गई, दुपट्टे छीन लिए गए। ज़ैनब, शहरों में घुमाया जाएगा, बाजारों में घुमाया जाएगा, गलियों में घुमाया जाएगा। ज़ैनब, अब चेहरे का पर्दा कैसे किया जाए? अल्लाह, सोच। अगर दिल है तो सोच। अपनी बहनों को, बेटियों को मेले ठेले में भेजने वालों, बेपर्दा घरों से निकालने वालों, दिल है तो सोच। अगर हुसैनी है तो सोच। कहा चादरें छीन ली गई। ज़ैनब, दुपट्टे छीन लिए गए। ज़ैनब, सड़कों से गुजारा जाएगा, बाजारों से घुमाया जाएगा, गलियों से घुमाया जाएगा। ज़ैनब, चेहरे का पर्दा कैसे किया जाए? चेहरा कैसे छुपाया जाए? जबकि हमारे घर का हाल ये है कि बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कैसे जाया जाए? सुन महेश मुंडा बेदाडी के मुसलमान, शहरबानो ने ये नहीं कहा था ज़ैनब भूख है, कैसे भूख मिटाई जाए? प्यास है, कैसे प्यास बुझाई जाए? बीमार ज़ैनुल आबिदीन के बारे में नहीं सवाल किया, ये नहीं पूछा कि हाथ में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, क्या होगा अगर ऐसे आलम में नाश पड़े हैं, भूखी है, प्यासी है? अगर शहरबानो को कोई फिक्र थी और किसी चीज का ख्याल था तो वो पर्दे का ख्याल। तब ज़ैनब का जवाब सुनो, कलेजा कांप जाएगा, हिल जाओगे। ज़ैनब ने कहा शहरबानो, ए शहरबानो, अल्लाह ने औरतों को बड़े बड़े बाल दिए, अल्लाह ने औरतों को बड़े बड़े बाल दिए हैं। अब इन बालों को पीछे के बजाय तुम आगे की जानिब कर लो, तुम्हारे चेहरे का पर्दा हो जाए। लाओ लाओ वो पर्दा। क्या कुर्बानियां नहीं दी इमाम हुसैन ने। एक बात आप सुनिए, हजरत अली असगर की उम्र कई साल की थी? 2 साल या 3 साल? जोर से बोलो ना भाई, है
हाथ उठा के बोलो या हुसैन। हाँ, नारा लगाते रहो तुम लोग। करबला दूर है, जोर से बोलो करबला दूर है। हाँ, ये बड़ा लोग करबला जाएगा। इन लोग करबला जाएगा जिसको मस्जिद जाने की तौफीक नहीं हो। हंसो मत, हो सके तो चापानल में क्या करोगे तुम जानो, है ना। कुआं नहीं कहेंगे, तुम चापे नल के लायक हो। बुढ़हुआ बुढ़हुआ नारा लगा रहा है, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, है ना। बुढ़हुआ दाढ़ी छिला लिया है, 6 महीना। देखिए ये बच्चा, अल्लाह सलामत रखे, या अल्लाह ये बच्चा सलामत रहेगा तो कोई दिक्कत है तो आमीन बोलना चाहिए। तो उसको ऐसा देख रहे जिससे लग रहा है ये अलकायदा का आदमी है। जो हुसैनी होता है वो अलकायदा वाला नहीं होता है, वो कायदे वाला हुआ करता है। कहाँ हो, बुढ़वा बुढ़वा को देखते हैं, एक पांव लटका हुआ कब्र में, वो बुढ़वा अस्तूरा मार के चीखना कर रहा है जैसे लग रहा है दूसरी शादी करेगा। शर्म करो यार। मोश सेगा वाहिद गायब, दाढ़ी सेगा जमा गायब। जज्बा देखिए 10 मुहर्रम को लाठी लेके बुढ़वा बोलता जरूर है। अरे बुढ़वा मस्जिद तुम्हारा बाप जाएगा रे। करबला जाने का शौक है, पहले मस्जिद से जाओ। बंद करो ये सब नारा। अब नारा लगाओ कि अल्लाह रसूल को याद करो और मस्जिदों को आबाद करो। ये नारा दो, ये नारा, अल्लाह रसूल को याद करो, मस्जिदें, जोर से बोलो, अल्लाह रसूल को याद करो, मस्जिदें, जोर से बोलो, मस्जिदें। सब हुसैनी हो, बोलो भाई हुसैनी हो, हाथ उठा कितने हुसैनी हो। जो हुसैनी है वही हाथ उठाएगा। उठाओ, एक तो नहीं उठा रहा है। वो समझ में आया कि हम भी आए। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। तुम्हारा एग्जाम ले ले, ट्राई कर ले। पक्के हुसैनी हो ना, बोलो भाई, डरते का पक्के हुसैनी हो ना। तो इतने बड़े मजमे में अगर सबका सब हुसैनी है तो कोई एक ऐसा आदमी है जो कहे हम सच्चे हुसैनी हैं और इमाम हुसैन की मोहब्बत में वादा करते हैं कि हम कल से अपने चेहरे पर दाढ़ी रखेंगे। कोई एक है? हो गया इम्तिहान तुम्हारा। देखिए एक लड़का हुआ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, नारा लगाइए। देखिए एक नौजवान खड़ा हुआ, एक और कोई दूसरा नहीं है। अरे वाह, 2 खड़े हो गए। मैं चाहता हूँ पंजतने पाक के नाम पर 5 हुसैनी खड़े हो जाओ, इसलिए कि हुसैन जिंदा है, देख रहे हैं। खड़े हो जाओ, मत जाओ। किधर है? अरे खड़ा हो जाओ, तुम तो खड़ा हो जाओगे तो खड़े हो जाओगे, है ना। 3 हो गया, 2 हुसैनी और चाहिए। है कोई 2 हुसैनी? अली असगर की मोहब्बत में कोई ऐसा हुसैनी है? 2 और चाहिए। तुम बेटा अभी अफ्रीका के लायक है, तुम बैठो, है ना। हाँ, मगर इसके जज्बे को भी सलाम करो, सलाम करो। ये बच्चा है मगर अभी से जज्बा है कि हम हुसैनी हैं, हम दाढ़ी रखने के लिए पैदा हुए हैं, दाढ़ी छिलाने के लिए पैदा नहीं हुए। 3 हो गए, 2 और चाहिए। इतने बड़े मजमे में 2 और कोई ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत से हुसैनी होने का इम्तिहान है कोई 2? ये तो बच्चा जलसा कराया, मेहनत किया, इस लड़के ने साबित कर दिया कि हम सिर्फ हुसैन के नाम पर जलसा नहीं कराना जानते हैं, हम हुसैन के नाम पर हर कुर्बानी देने का जज्बा भी रखते हैं। चलो बैठ जाओ, 3 ही आदमी चाहिए, 3 ही आदमी। अल्लाह आप लोगों को तौफीक दे, आमीन बोलो ना भाई। अब हम कहते हैं नौजवान, जो लोग जलसा कराया उसको हम कहते हैं नौजवान,
कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहे, कहने दो, मगर तुम्हारा जलसा कराना वसूल हो गए। तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई। जलसे का मतलब है अब सिर्फ हल्ला हंगामा नहीं हो, बल्कि कुछ काम हो। 3 लोगों ने अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाने का फैसला किया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका सवाब इन जलसा कराने वाले बच्चों को भी अता फरमाएगा। हौसला को काम करो। हजरत अली असगर की उम्र 6 महीने। जोर से बोलो के महीना। इमाम हुसैन कितने भाई? जोर से बोलो कितने? 2 नहीं 3 भाई। हुसैन कितने भाई? जोर से बोलो हुसैन कितने भाई? हुसैन के बेटे कितने? कितने बेटे? 3। अली असगर की उम्र, जोर से बोलो, जोर से बोलो ना, अली असगर की उम्र 6 महीने। याद करो, अली असगर की उम्र 6 महीने। पूरी तारीख पढ़ जाओ करबला, पूरी तारीख। अच्छा, उससे पहले देखो, जरूरत पड़ी तो नबी मक्का छोड़कर मदीना गए। तारीख पढ़िए, कभी कभी पढ़िए, खाली बाप जी मत खेलिए, तारीख भी पढ़िए। और उसको क्या कहते हैं जो मुहर्रम में बांध के घूमता है, कमर बंधिया, उसके तरह पक्का हुसैनी तो अल्लामा हसीबुल कादरी साहब लगता धरती में नहीं। एकदम जो जोश से बोलता, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। उसको रोके थे हम, बहुत पहले की बात है, रोके थे, सलाम किया, हम ही किए। उन लोग हुसैनी कैसे करेगा? जो उसमें रहता सलाम करेगा, इमाम साहब को करेगा। जा रहा था, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, बोले अस्सलाम वालेकुम, सलाम। जा रहा था, हाथ दिए, रुक जा। मैंने कहा क्या नाम है? कहा या हुसैन। बोले रे बाप, कहाँ घर है? कहा या हुसैन। हम बोले अरे कहाँ जा रहा है? तो 5-6 तो मेरी टोपी पे मारा मोड़ से। मैंने कहा देखो, ये टोपी है, इमाम बाड़ा थोड़ी है जो तुम ठोंक रहा है। एकदम मारा सरिया के, या हुसैन या हुसैन या। हम बोले तुम लोग गलतफहमी में है, ये टोपी है। हम बोले छोड़ो छोड़ो, जहाँ जा रहा है तुम लोग। थोड़ी देर के बाद मगरिब की अजान होगी, नमाज पढ़ लो, फिर जाना। हुसैन ने तो तलवारों के साये में भी सजदा अदा किया था, तलवारों के साये में भी। मैंने कहा पढ़ लो। कहा मौलाना साहब, हम लोगों के बारे आपको सही से पता नहीं है, आप लीजिए। बोले तुम लोग क्या हो गया ना, आपको पता होता तो कभी हम लोगों को नहीं रोकते। बोले क्या है रे भाई, बताओ कितनी जिहालत है। उसने अपनी जिहालत की बुनियाद पे कहा हम लोग तो इमाम हुसैन का घोड़ा है। हम बोले बेवकूफ, तुम क्या है नहीं है, चलो मगरिब की नमाज पढ़ लो। उसने कहा मौलाना साहब हमको घोड़ा मानते हैं? बोले तुम इंसान है, कैसे घोड़ा मानेंगे? कहा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। हम बोले चलो थोड़ी देर के लिए तुमको घोड़ा मान लीजिए। कहा अगर थोड़ी देर के लिए हमको घोड़ा मान लिए तो ये बताइए घोड़े पर नमाज फर्ज है? अब कैसे फंसाया वो देखिए हमको। बोले घोड़े पर नमाज फर्ज है, कैसे कैसे घुमा के फंसाया वो, डायरेक्ट नहीं फंसा सका। अब बताइए मेरे जैसे आदमी को फंसा दिया, ये हैरत की बात है। मैंने कहा नहीं, फिर ठोका, कहा या हुसैन चल। ये क्या तमाशा है, क्या तमाशा है, क्या मतलब? जितना वो लोग पैदल दौड़ता है, चलता है,
अगर उसी जज्बे के साथ वो नमाज और कुरान की तिलावत करता तो इंशाअल्लाह वो सच्चा और पक्का हुसैन। कोशिश करो। नबी मक्का छोड़ रहा है, हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, दोनों छोड़ रहे हैं। नाना ने मक्का छोड़ा और नवासा ने क्या छोड़ा? मदीना छोड़ा। दोनों छोड़ रहे हैं। रात में नाना छोड़ रहे हैं, रात में नवासा छोड़ रहा है। नबी ने मक्का छोड़ा, हुसैन ने मदीना छोड़ा। छोड़ दोनों रहे हैं। हुसैन तैयार है, नाना के मजार पे आते हैं। अताए जुल जलाल है, सरापा बा कमाल है। अली के घर में देखिए जमाल ही जमाल है। अब हुसैन चल रहे हैं शबीए मुस्तफा लिए, दलील हक नुमा लिए, जमाल खुशनुमा लिए, कमाल बेपनाह लिए। ये कौन सा हिलाल है जो नूर से निहाल है? ये फातिमा का लाल है, शहीद बेमिसाल है। हुसैन अपने नाना के रोजे पर आकर खड़े। कौन हुसैन? वफा में जो मिसाल है, हुसैन खुश खसाल है। नबी को जिस पे नाज है यही अली का लाल है। पकड़ के जुल्फे पाक को ये शान है रसूल पर, उठा के आंख देखिए ये कौन सा सवार है। मलाइका पुकार उठे तो हूरों की मकाल है। ये फातिमा का लाल है, शहीद बेमिसाल है। कौन हुसैन? कुरान जिसका हाल है, हदीस जिसकी काल है, निसार जिसके हुक्म पर हुजूर का बिलाल है। कौन हुसैन? ये शाह बादशाह है, ये दीन की पनाह है। ये कौन आली जां है, बिनाए ला इलाह है, कि जिसके नामे पाक से हर इब्तिदाए साल है। ये फातिमा का लाल है, शहीद बेमिसाल है। कौन हुसैन? हरम का राजदार है, अजम का पासदार है। बस में कायनात में हसीन यादगार है कि आखिरी तवाफ है तो हाथ में गिलाफ है। शबे अखीर देखिए ये कौन जार जार है। ये काबा की पुकार है, यही वो खस्ता हाल है। ये फातिमा का लाल है, शहीद बेमिसाल है। कौन हुसैन? मुहर्रमुल हराम है, कमर भी ना तमाम है। अदब से याद कीजिए हुसैन जिनका नाम है। खिराज शौक दीजिए, निशाते ज़ौक़ लीजिए, शराब इश्क पीजिए, दुरूद उन पे भेजिए। जिन्हें खुदा से काम है, नबी का जो शाम है। ये फातिमा का लाल है, शहीद बेमिसाल है। हुसैन नाना के रोजे पे हाथ बांध कर खड़े हैं। दरे शहे अनाम है, खड़ा हुआ इमाम है। ये आखिरी पयाम है तो आखिरी सलाम, आखिरी सलाम। हाथ बांधकर हुसैन खड़े हैं। जरा सोचिए, एक हाजी जब हज करने के लिए जाता है और जब मदीने से वापस होता है, अगर वफादार हाजी है तब कुछ लोग मक्का जाके धक्का खा के वापस आ जाते हैं। हाँ भाई, आज जो आशिक़ रसूल होता है वो यही कहता है कि उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजरी तो इस बाग दर की है। जब मदीने से वापस आता है, एक हाजी की कैफियत देखिए, हाजी की कैफियत देखिए, रोता है। गुंबदे खजरा निगाहों से ओझल नहीं होता। कहता है काश मदीने में मरना नसीब हो जाए, काश गुंबदे खजरा देखता रहूं, दम निकल जाए। निगाहें नहीं हटती है, आंख से आंसू गिरते हैं, आंसू बहते हैं, मगर करे क्या? वापिस आना है। 10 दिन के लिए गए, 15 दिन के लिए गए। जब आप मदीना छोड़कर निकलते हैं तो आपकी ये कैफियत होती है। जिस हुसैन का बचपन मदीने में गुजरा, जिस हुसैन की जवानी मदीने में गुजरी, आज वो हुसैन मदीना छोड़कर मक्का जा रहे हैं, मक्का से करबला जा रहे हैं। सोचिए हुसैन के दिल पे क्या गुजरा होगा। मामा माँ के मजार पर जाकर जब वो आखिरी सलाम पेश किए होंगे तो बोलिए माँ की कैफियत क्या होगी और हुसैन की कैफियत क्या होगी। हुसैन नाना के रोजे पर हाथ
बांध कर खड़े हैं, आंखें अश्कबार है, रो रहे हैं। नाना जान हुसैन कर रहा है, सब्र और इस्तकामत की दुआ कीजिए। आपसे जो वादा किया था वो वादा निभाने जा रहा है। मेरे नाना जान हुसैन के सब्र और इस्तकामत की दुआ कीजिए। दरे शहे अनाम है, खड़ा हुआ इमाम है, ये आखिरी पयाम है तो आखिरी सलाम है। चला रज़ाए रब ये आपका गुलाम है। उधर अदू की भीड़ है, इधर खुदा का नाम है। लिपट के जालियों से जो नबी से हम कलाम है, ये फातिमा का लाल है, शहीद बेमिसाल है। हुसैन मदीना छोड़ रहे, नाना ने मक्का छोड़ा था, नवासा ने मदीना छोड़ा था, मगर दोनों के छोड़ने में फर्क है। याद रखना, नबी ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए। नबी ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए, और हुसैन ने मदीना छोड़ा था इस्लाम को बचाने के लिए। ना इस्लाम फैलाने वाले नबी का जवाब है, ना इस्लाम बचाने वाले इमाम हुसैन का जवाब। दोनों लाजवाब है। अब हमको लाजवाब बनना है। आखिरी बात 2 से 3 मिनट आप ये तय कर लीजिए। लाठी खेलने से कोई मना नहीं करता, लाठी खेलिए। हम तो कहते हैं कि उस्ताद मंगाइए। मैं कहता हूं उस्ताद मंगाइए जो आपको लाठी सिखाए, मंगाइए। उस्ताद मंगाइए जो तलवार सिखाए, उस्ताद मंगाइए जो आपको पाना ना बाना क्या बोलते हैं वो सिखाए, मंगाइए। दीजिए किसी बूढ़े के हाथ में लाठी और अभी किसी नौजवान के हाथ में लाठी दीजिए, देखिए मार के बूढ़ा पसार नहीं दिया तो फिर बेकार है। अरे वो लोग पहले लाठी खेलते थे भाई, लाठी खेलते थे। लाठी खेलना भी एक हुनर है, और आज लोग लाठी थोड़ी करते, खत्म हो। लाठी खेलो भाई, आप नुमाइश करते हैं, लाठी कहाँ खेलते हैं? बेंजू बज रहा है, हिजड़ों की तरह हुमक रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कह रहे करबला दूर है, जाना जरूर है। वे डांस करते हुए करबला जाएगा, बेंजू बजाते हुए। बंद कर दो ये सब ड्रामा, खेलो लाठी, सीखो तलवार। अजीब हाल है भाई, अजीब हाल है। मैं देखता हूं कि नमाज हो रही है और अखाड़ा मस्जिद के बगल से गुजर रहा है, तब इसका इस्लाम खतरे में नहीं। इस्लाम महफूज है, इसका महफूज है। नमाज हो रही है, मस्जिद के बगल से शादी में मौंगा लोग गुजर रहे हैं नाचते हुए, इसका इस्लाम खतरे में नहीं, इस्लाम महफूज है। अगर किसी गैर मुस्लिम का कोई जुलूस मस्जिद के बगल से अगर गुजर जाए, तब इन लोगों का इस्लाम खतरे में पड़ जाए। नहीं जाने देंगे, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। अब तुम नाच रहा था तो इस्लाम खतरे में नहीं था, तुम डांस कर रहा था नहीं था, किसने मौका दिया? तुमने मौका दिया। काश तुम अपनी मस्जिद का एहतराम करते तो तुम्हारा देखा देखी वो भी तुम्हारी मस्जिदों का एहतराम करता, इज्जत करता, माहौल चेंज करता। उस्ताद रखो, लाठी खेलो, लाठी सीखो, पैना खेलो, सीखो, तय कर लो, तय कर लो। इसका रिजल्ट देखना, तय कर लो कि आने वाले मुहर्रम से अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को कहो मुहर्रम का चांद नजर आ गया है, हुसैन के नाम का महीना आ गया है, इसलिए कल से
नाश्ता घर में बाद में बनेगा कुरान की तिलावत हुसैन के नाम पर पे। ये मिजाज दो ना, ये जहन बनाओ ना। अल्लाह की जात से उम्मीद रखो, अगर ऐसा तुमने कर लिया तो तुमको तावीज लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज कहता है मुआ साहब तावीज दे दीजिए, मुआ साहब भी कहते हैं ठीक है 3 ग्राम जाफरान लिया, क्या दिक्कत है रे भाई, 3 ग्राम जाफरान दो बेटा, 3 ग्राम जाफरान। कुरान नहीं पढ़ोगे तो जाफराने में पैसा जाएगा, नमाज नहीं पढ़ोगे तो अपोलो में पैसा जाएगा, जांच घर में पैसा जाएगा। नमाज पढ़ तो कुरान की तिलावत कर दो घर घर में, बल्कि रोजाना कुरान की तिलावत करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा घर हर परेशानी से महफूज रहेगा। कुरान पढ़ो और अपनी माओ को, बहनों को, बेटियों को पर्दे में रखो। मेले ठेले में या घर से बाहर बेहिजाब नहीं बोलो। और आखिरी बात, इन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देना बंद कर दो। मेरा एक लफ्ज कागज पे कलम से लिखकर एक बक्सा में बंद करके रख लीजिए। मुख्तार भाई, आप एक मर्तबा भी नहीं उठे अपनी जगह से, तब हमको आपका नाम लेना पड़ा। कम से हिलिए डोलिए तो आप एक लफ्ज मेरा लिख करके आप बक्सा में रख लीजिए। 10 साल 15 साल बाद खोलिएगा कि आने वाले वक्त में लड़ाई लाठी से नहीं होगी, तलवार से नहीं होगी। आने वाले वक्त में अगर लड़ाई होगी तो वो कलम की लड़ाई, कलम की लड़ाई होगी। इसलिए अपने हर बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि कलम। अपने हर बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो। और अब ये तहरीक चल रही है, यहाँ सदर साहब भी हैं, नासिर भाई भी, सिगरेटी साहब भी हैं, और मुख लोग हैं, कमेटी के सारे लोग, अब मोहल्ले के नौजवान। अब हर जगह एक तहरीक चल रही है, आप लोग भी इसको चलाइए। देखिए कैसे नहीं इनकलाब पैदा होता, कैसे नहीं इनकलाब पैदा होता। बहुत सारी जगहों में लोहर दबका वगैरह आप जाइए, कमेटी ने तय कर लिया है कि अगर 11 बजे तक बारात आ गई और 11 बजे हमारे इमाम साहब को आप निकाह पढ़ाने ले गए तो हमारे इमाम साहब 11 बजे तक निकाह पढ़ाएंगे। अगर 11 के बाद ले जाइएगा तो हमारे इमाम साहब निकाह पढ़ाने 11 के बाद नहीं जाएंगे, आपको फजर तक इंतजार करना। फिर इमाम साहब निकाह बाद नमाज फजर पढ़ाएंगे। देखिए सुधर गए। आप भी तय कीजिए, हर मोहल्ला में तय करना होगा, इसलिए कि बारातियों को फजर से क्या मतलब है। उसको तो नाचना है, गाना है, लड़की के बाप का पैसा खाना है। अब परहेजगार बन के, ये तो पोल्ट्री की मेहरबानी कही है। जब से पोल्ट्री फार्म आया है तब से परहेजगार लोग कम हो गए, वरना जब पोल्ट्री नहीं था तो शादी में जाता था सब कहते था हम परहेजगार हैं, यानी परहेजी चाहिए। अब तो कोई जगह नहीं है, परहेजी से पहले परहेजी मौजूद है। तो ये तय कीजिए कि 11 बजे के बाद अगर बारात आएगी तो हमारे इमाम साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और ये भी तय कीजिए कि हमारे मोहल्ले में जो बारात आएगी वो डीजे के साथ नहीं, वो पटाखे के साथ नहीं, गाने बजाने के साथ नहीं। जिस वक्त शादी की दिन तारीख तय करते हैं ये तय कीजिए। इंशाअल्लाह ऐसा कीजिएगा तो मुआशरे में इनकलाब पैदा होगा और आपके बेदिली का नाम पूरे भारत में मशहूर हो जाएगा कि अगर हुसैनी देखना है तो जाकर काम कीजिए,
इनकलाब पैदा कीजिए। अल्लाह ताला इन बच्चों को अच्छा रखे, सलामत रखे, खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाहु अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग अपनी जगह बैठे रहें।